नारायण, राधे राधे। आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 1 से लेकर 18 अध्याय के बीच की जो रहस्यात्मक तत्व हैं, जो क्रिया योग से जुड़े हुए तत्व हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, यह दिमाग में नहीं रखना है, लेकिन यह क्रिया अनवरत अनादिकाल से मनुष्य के शरीर में होती आ रही हैं। इसकी चर्चा व्यास जी करते हैं और कहते हैं कि भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वस्थाम विकीर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तक केशव। कहते हैं ये जो कहानी पूरी गढ़ी गई है, अगर इसके रूपक के रूप में, आध्यात्म रूप में देखें तो भीष्म और द्रोण एक युद्ध रूपी नदी के तट हैं और जयद्रथ जल रूप है। गांधार नरेश शकुनी महाराज जो हैं उस नील कमल के रूप हैं। शल्य इसमें ग्राह के रूप में, मगरमच्छ घड़ियाल के रूप में है और कृपाचार्य इसके प्रवाह हैं, इस नदी के। इन्हीं के नाते नदी, युद्ध की नदी बह रही है, प्रवाह स्रोत हैं। और कर्ण इसका जो है विराट पाट है, जैसे नदी का पाट बहुत लंबा होता है, इस पार से उस पार, इस घाट से उस घाट तक, ये विराट पाट कर्ण है। अश्वस्थामा विकर्ण इस नदी के घोर बड़े बड़े खतरनाक मगरमच्छ हैं और दुर्योधन जो है इसका भंवर है। जैसे नदियों में भंवर होता है, उसमें कोई चला जाता है, बड़े बड़े वृक्षाद जल्दी निकल नहीं पाते। वह कुरुक्षेत्र रूप की युद्ध रूपी नदी जो है निश्चय ही पांडवों के द्वारा पार की गई है, क्योंकि पांडवों के भगवान श्री कृष्ण उनके कैवर्तक हैं, माने उनके नाविक हैं, और वही पार करा देते हैं इस नदी को। तो ये इसकी सांकेतिक आध्यात्मिक व्याख्या हुई। कुरुक्षेत्र की जो युद्ध नदी है कैसे सुंदर भाव से सज्जित है। नदी में जिस प्रकार अगाध जल है उसी प्रकार प्रवाह भी तेज है। वह भयानक भयानक भंवर मंडलों से जो घूमता रहता है पानी में, उससे युक्त होके बहुतेरे ग्राह उसमें विराजमान हैं। ये भयानक नदी चाहे जैसे भी हो, इसका घाट भी बहुत विशाल है। यह नदी बड़ा भयंकर रूप बना देती है घाट। हम सभी पार के यात्री हैं, नदी के तट पर आके बैठे हैं। अब बैठ बैठ कर सोच रहे हैं कि अपार इस जलराशि को, जो नदी है, कैसे पार करें। भीषण जल तंतुओं से भरी है। ये जो भव सागर है, भव माने जन्म मरण के चक्कर, इसे भव कहते हैं। जन्म मरण के चक्कर का जो सागर है, जो हम बार बार 84 लाख योनियों में जन्म ले रहे हैं, उसी की चर्चा है भव सागर। अघोर आवर्त में अगाध जलराशि जो है, इसको पार करने के लिए उत्तम नौका जो है वो सुदक्ष कर्णधार की आवश्यकता है। तो कहते हैं ये कर्णधार कौन है जो इस भवसागर को पार करा दे, जन्म मरण के चक्कर से दूर निकाल दे। नारायण कहते हैं, व्यास जी महाराज चर्चा करते हैं अपने उपनिषदों में कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया बदई तत् विश्वेश पादाम्बुजधर घनौका। अपार संसार सागर में हम सभी जीव डूब रहे हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, क्या कोई आश्रय है जो हमें सहारा दे दे। हे कृपालु गुरुदेव, हे दया के सागर, मुझे उपाय बताइए। गुरु ने कहा कि विश्वेश्वर भगवान श्री नारायण के जो चरण कमल हैं, वही इस महासमुद्र भव सागर जिसे कहते हैं, इसको पार करने की बड़ी विशाल नौका है। भगवान श्री कृष्ण जिस नदी के नाविक हैं वही भवसागर है, भवसागर के नाविक हैं। उस श्री कृष्ण आत्मा के शरणपन्न होने पर बिना हम संसार की सरिता को पार नहीं कर सकते। भव माने बार बार जन्म लेने का स्थान, यही भवसागर है। इसमें जीव जगत के लोग बार बार आते हैं और जाते हैं। जैसे नदी की तरंग के समान इस आने जाने का अवसान नहीं है, बंद नहीं होता। ऐसे नदी की तरंगे
जल में उठती हैं फिर जल में गिरती हैं। ऐसे ही सामान्य जीव आता है और जाता रहता है। हमारे इस जन्म मरण का जो कारण है वह अनादि विद्या है, अविद्या है, जो अनादि काल से हम सीख नहीं पाते, केवल बाह्य पूजा में भटकते रहते हैं। इस अज्ञान अविद्या का पार नहीं है। किसी अतीत काल से संसार का यह आवागमन चला रहा है। हम लोग जान नहीं सकते कितने युगों बीत गए और हम आते जाते लगे हुए हैं। इसका अनुमान भी हम सब नहीं लगा सकते। इससे अत्यंत भयभीत होकर हम सब नदी के किनारे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि कौन पार कराएगा मुझे। दयालु गुरु ने दया कर संसार के जो डूबे हुए जीव हैं उनको बतला दिया है कि तुम शरणागत हो जाओ और व्याकुल चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो और उनसे कहो, हे परमात्मा, हे नारायण, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। इस प्रकार का भाव करके जब हम भगवान से कहते हैं कि मेरी नैया पार लगा देना, तो आप देखो कि कुछ ही समय बाद वह संसार के प्राण आधार नारायण दौड़ कर आते हैं और जीव जो पुकारता है, बार बार पुकारता है, उसकी पुकार सुन करके पद्म पाद भगवान नारायण आकर के तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और अपने उस चरण सरोज में अपना स्थान दे देते हैं। जो नौका है, जो चरण सरोज है उनका, उसमें स्थान दे देते हैं। इसलिए एक बार इस तरह से पुकारना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान मिलेंगे कैसे? कहें इस तरह से पुकारिए जैसे मृत्यु के निकट आते देख करके आर्त भाव से प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, प्रभु नरसिंह बन के आए। जिस प्रकार हिंसक जंतुओं से घिरे हुए निर्जन वन में भय से व्याकुल होकर ध्रुव ने नारायण को पुकारा था, उसमें भगवान तत्काल आए। कौरवों की अपमानित सभा में जिस प्रकार द्रौपदी जब उद्यत देखा तो प्राण खोल करके एकदम भगवान के शरणापन्न होकर के चिक्कार मारी, प्रभु को आना पड़ा। ग्राह से फंसा हुआ गज भी भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारा और जब पुकारा तो भगवान तुरंत आ गए। इससे आर्त भाव से जो व्यक्ति स्मरण करता है उसके पास प्रभु अवश्य आ जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तथा हमारे कर कमलों से अभयदान प्रदान करके हमारे चिरकाल के अशांत हृदय में नारायण शांति स्थापित कर देते हैं। जैसे नदी के दो तट होते हैं, वैसे ही इस कथा में भागवत गीता में भीष्म और द्रोण इस नदी के दो तट हैं। उसी प्रकार जैसे हमारे मन में भय और क्षोभ होता है, ये इस मन के दो तट हैं। विविध कामनाएं इस नदी के जल हैं। जैसे जल में तरंगे उठती हैं, शांत होती हैं, वैसे कामनाएं हमेशा मनुष्य में नहीं होती। कुछ हवा का झोंका, कुछ बाह्य आस्वादन लगता है तो कामनाएं प्रकट होती हैं। जयद्रथ का अर्थ है जयशील रथ। हमारी असंख्य कामनाएं ही अध्यात्म मार्ग के विरोधी पक्ष का विजयशील रथ है। अतएव कामनाएं जब तक कामना है उतने दिनों तक आध्यात्म मार्ग का बंद ही समझिए। जब कामना रहेगी, संकल्प विकल्प रहेगा, तब तक हम साधना के जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध रहते हैं। सब प्रकार के दुष्कर्मों में दुस्साहस का नाम ही जयद्रथ है। जैसे जितने भी शास्त्र अनुचित कार्य हैं उसे लोग करने के लिए जबरी करते हैं, यही जयद्रथ है। शल्य अर्थात नाना प्रकार के दुर्वचन संसार नदी के ग्राह हैं। जिसकी सदा निंदित कर्मों में रुचि होती है, जिसके साथ युद्ध करके विजयी होना सहज नहीं है, वह दुर्योधन दुर्मति ही संसार प्रवाह के घोर भंवर हैं, जिसे आवर्त कहते हैं। इस आवर्त में पड़ने के बाद व्यक्ति के उठने की सामर्थ्य नहीं होती। गंधार का मतलब है शकुनी। शकुनी संसार नदी के दुर्निमित्त स्वरूप दुर्लक्षण है। कृपा का मतलब है कृपाचार माने ममता। जो संसार नदी का प्रवाह है, यदि नहीं होती तो वह नदी सूख जाती। ममता ही है जो व्यक्ति को संसार में उतारे रहती है।
जिस संसार का न आदि है न अंत है, नान्तो न चादृश्च संप्रतिष्ठा, उस संसार को भी ममता के द्वारा ही हम जकड़े हुए हैं। इसी कारण कृपाचार्य अमर हैं। कर्ण यानी अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब इतना फैला रहता है, इसका पार नहीं होता है। यही उस नदी का जो घाट है, जो थल है, इस किनारे से उसका नरक से बेला भूमि कहते हैं। अंधविश्वास के वशवर्ती होकर ही लोग संसार के आसक्ति में रहते हैं। अंधविश्वास की सहायता से ही दुर्मति में अनर्थ उत्पन्न होता है और इस अंधविश्वास के कारण ही अभिमान और अपनी शक्ति के ऊपर असीम विश्वास होता है कि हम जो चाहेंगे वही कर लेंगे। यह बेला भूमि जो घाट है, ये नदी जो है बहुत लंबा जान पड़ती है। इस बेला भूमि को देख करके मन में लगता है कि नदी का पार होना असंभव है। विकर्ण जिसके कान नहीं है, जो सदुपयोग सदुपदेश को सुनकर भी नहीं सुनते, सभी बातों से जिनका विश्वास उठ गया है। अश्वत्थामा जो सत्य नहीं है लेकिन मानो वो कल्प वृक्ष है, दिन रात मन में कल्पनाएं उठाया करता है तथा विसारे मनोवेग में कुछ स्थानीय नहीं हो पाता। ये विकर्ण और अश्वत्थामा संसार नदी के मगर हैं। ये पार जाने वाले यात्रियों को खा डालते हैं। इस अनंत वासना वेगमयी नदी में जो हमको पार लगाएंगे वह ब्रह्मा देवताओं के भी अनुग्राहक भगवान कृष्ण हैं, साक्षात केशव हैं। केशव का अर्थ है जो क्षयोदय रूपी विकार माने अस्थिरता को दूर करते हैं, वह कूटस्थ चैतन्य स्वरूप हैं। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। मन को स्थिर करने पर चित्त का चांचल्य दूर हो जाता है और मन का यह शांत और शिव भाव ही केशव है। यही केशव हम सबको संसार रूपी भीषण युद्ध में बल और साहस देते हैं, जैसे गीता उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। नमो नारायण। राधे राधे।